नमस्कार दोस्तों। 21वीं सदी के इस आधुनिक भारत में जहां हम 5G इंटरनेट, गूगल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष मिशनों की बात करते हैं, वहीं एक ऐसा मंच भी सजता है जहां लाखों लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए मीलों दूर से आते हैं। एक ऐसा मंच जहां दावा किया जाता है कि बिना बताए आपकी समस्या को एक कागज़ के टुकड़े पर लिख दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। उन्हें कोई चमत्कारी संत मानता है तो कोई उन्हें भगवान का अवतार कहता है, लेकिन समाज का एक दूसरा धड़ा भी है, वैज्ञानिकों, तर्कवादियों और जादूगरों का, जो इसे चमत्कार नहीं बल्कि माइंड रीडिंग, मनोविज्ञान या सिर्फ एक स्टेज ट्रिक करार देता है। इंटरनेट पर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर दो गुट बन चुके हैं, एक जो उन पर आंख बंद करके विश्वास करता है और दूसरा जो उन्हें पूरी तरह एक्सपोज करना चाहता है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई उनके पास कोई अलौकिक शक्ति या हनुमान जी की विशेष कृपा है जैसा कि वे दावा करते हैं, या फिर इसके पीछे आधुनिक मनोविज्ञान, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और चतुर स्टेज क्राफ्ट का एक सुनियोजित खेल है? आज के इस वीडियो में हम किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाए बिना विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक, तार्किक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पूरे विषय का विश्लेषण करेंगे। सच क्या है, यह फैसला अंत में हम आप पर छोड़ेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार का सबसे बड़ा आकर्षण है उनका पर्चा लिखना। वे किसी अज्ञात व्यक्ति को भीड़ से बुलाते हैं और उसके आने से पहले ही एक कागज पर उसकी समस्या और उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम लिख देते हैं। पहली नज़र में यह किसी भी आम इंसान को हैरान कर सकता है, लेकिन अगर आप जादू और मेंटलिज्म की दुनिया को जानते हैं तो आप समझेंगे कि यह कला सदियों पुरानी है। मनोवैज्ञानिकों और मेंटलिस्ट के अनुसार इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें 3 प्रमुख तकनीकों को जानना होगा: कोल्ड रीडिंग, हॉट रीडिंग और शारीरिक हाव का विश्लेषण। सबसे पहली है कोल्ड रीडिंग। यह एक ऐसी कला है जिसमें सामने वाले व्यक्ति के पहनावे, उम्र, बोलने के लहजे, उसकी आंखों के मूवमेंट और उसके हावभाव को देखकर उसकी समस्याओं का अंदाजा लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि दरबार के कोई मध्यम आयु वर्ग की महिला रोते हुए आती है तो इसकी 90% संभावना होती है कि उसकी समस्या या तो बच्चों की बीमारी होगी, वैवाहिक जीवन का तनाव होगा या घर की आर्थिक स्थिति। धीरेन्द्र शास्त्री बेहद अनुभवी हैं। वे सामने वाले के चेहरे के छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ लेते हैं, जिसे मनोविज्ञान में क्यूज एंड क्लूज कहा जाता है। नंबर 2 है हॉट रीडिंग। कई आलोचकों और अंधश्रद्धा उन्मूलन समितियों का आरोप है कि बड़े दरबारों में हॉट रीडिंग का भी इस्तेमाल हो सकता है। हॉट रीडिंग का मतलब है कि व्यक्ति के मंच पर आने से पहले ही उसके बारे में जानकारी जुटा लेना। बागेश्वर धाम के दरबार में आने के लिए लोग दिनों पहले अर्जी लगाते हैं, वहाँ रुकते हैं और अपनी समस्याएं वहाँ के सेवादारों या आसपास के लोगों को बताते हैं। आधुनिक युग में सोशल मीडिया पर मौजूद आपकी सार्वजनिक जानकारियों का इस्तेमाल करके भी कोई भी आपकी निजी बातें आसानी से जान सकता है। नंबर 3 है द इल्यूजन ऑफ चॉइस। स्टेज पर जादूगर अक्सर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो देखने में अचूक लगती हैं, लेकिन वास्तव में वह बहुत सामान्य होती हैं। जैसे यह कहना, तुम्हारे घर में किसी के पैर में दर्द रहता है। भारत के लगभग हर दूसरे या तीसरे परिवार में किसी न किसी बुजुर्ग के पैर या घुटने में दर्द होता ही है। जब पीड़ित व्यक्ति इस बात पर हामी भरता है तो दर्शकों को लगता है कि बाबा ने कोई बहुत बड़ा रहस्य जान लिया। बागेश्वर धाम के दरबारों में अक्सर देखा जाता है कि लोग अचानक चिल्लाने लगते हैं, अपने सिर को गोल गोल घुमाने लगते हैं या दावा करते हैं कि उनके भीतर कोई भूत या प्रेत आ गया है। धीरेन्द्र शास्त्री मंच से आदेश देते हैं और वे लोग शांत हो जाते हैं या गिर पड़ते हैं। विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र इस स्थिति को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान में इसे मास हिस्टेरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा जाता है। जब हजारों लोग एक ही मानसिक स्थिति, तीव्र संगीत और अत्यधिक भावनात्मक माहौल में एक साथ बैठते हैं तो उनका अवचेतन मन वातावरण के प्रभाव में आ जाता है। जो लोग मानसिक तनाव, अवसाद या किसी अज्ञात डर से जूझ रहे होते हैं, वे ऐसे माहौल में आकर अपने ऊपर से नियंत्रण खो देते हैं। जब बाबा मंच से जोर से चिल्लाकर कहते हैं, पकड़ो इसे, इसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालो, तो उस व्यक्ति का मस्तिष्क उसी तरह व्यवहार करने लगता है जैसा उससे उम्मीद की जा रही होती है। इसे प्लेसबो इफेक्ट का एक अत्यंत तीव्र रूप भी माना जा सकता है, जहाँ व्यक्ति का विश्वास ही उसे अस्थायी रूप से ठीक होने का एहसास कराता है।
भले ही बीमारी अंदर मौजूद हो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सफर केवल तालियों और जयकारों से भरा नहीं रहा है। उनके दावों को समय समय पर बड़ी कानूनी और सार्वजनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने उन्हें नागपुर में अपने चमत्कार साबित करने की खुली चुनौती दी और 30 लाख के नाम की घोषणा की। आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री उस चुनौती को पूरा किए बिना ही कथा बीच में छोड़कर चले गए थे। हालांकि बाबा के समर्थकों का दावा था कि उनकी कथा का समय पहले से ही तय था। इस घटना के बाद उन पर महाराष्ट्र के अंधविश्वास और काला जादू विरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी उठी थी। इसके अलावा हाल के वर्षों में धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों के कारण लगातार विवादों में रहे हैं। उदाहरण के लिए नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिया गया उनका बयान, जिस पर मराठी अभिनेता रितेश देशमुख और कई राजनीतिक दलों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसी तरह हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह देना और सोशल मीडिया को सोशल जिहाद बताना जैसे बयानों ने उन्हें अध्यात्म से ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है। जब भी कोई धार्मिक गुरु तार्किक कसौटी पर घिरने लगता है तो वह अक्सर अपने बयानों को सनातन धर्म पर हमला बताकर विषय को मोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन कानून और विज्ञान के लिए हर नागरिक बराबर है, चाहे वह कोई आम इंसान हो या कोई प्रभावशाली कथावाचक। दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पूरी तरह से एक फरेब कह देना सही होगा या उन्हें एक चमत्कारी पुरुष मान लेना बुद्धिमानी होगी? सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं छिपी है। भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था लोगों के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब चिकित्सा और विज्ञान थक जाते हैं तो लोग उम्मीद की तलाश में धर्म की शरण में जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बागेश्वर धाम जाकर मानसिक शांति महसूस करता है या उसकी बुरी आदतें छूट जाती हैं तो वह आस्था का सकारात्मक पहलू है। लेकिन खतरा तब शुरू होता है जब इस आस्था को अंधविश्वास में बदल दिया जाता है। जब लोग कैंसर, किडनी फेलियर या गंभीर मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जाने के बजाय केवल पर्चे और भभूत पर निर्भर हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी व्यक्ति को कानून और विज्ञान से ऊपर मान लिया गया है तो समाज को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जो कला है उसे दुनिया के कई बेहतरीन मेंटलिस्ट, मनोवैज्ञानिक और अभ्यास का खेल बताते हैं। चमत्कार और अलौकिक शक्तियों के दावे आज तक किसी वैज्ञानिक लैब या निष्पक्ष जांच में साबित नहीं हो पाए हैं। अंत में चुनाव आपका है। धर्म और भगवान पर विश्वास करना आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन अपनी तर्क शक्ति और विवेक को किसी के चरणों में गिरवी रख देना अंधश्रद्धा है। सतर्क रहिए, तार्किक बनिए और किसी भी दावे को स्वीकार करने से पहले क्यों और कैसे का सवाल जरूर पूछिए। अगर आपको यह वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें और इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।